राजा दशरथ ने राम जी से कहा तुम वनवास चले जाओ तो चला जाएगा, लेकिन कलयुग में राम ही माँ बाप को वनवास भेज देगा, घर से बाहर कर देगा, घर से भगा देगा, खाना नहीं देगा, पीना नहीं देगा, इलाज नहीं करेगा, बाप माँ कमर दर्द घुटना दर्द से मरेगा और अपना मौज मस्ती करेगा। ये कलयुग में होगा। आज वही होता है, ऐसे कि ना। आज बहुत से माँ है जो रोती है, बहुत से पिता है जो रोते हैं। आज वही कलयुग की दशा है। सज्जनों, याद रखना, जो व्यक्ति लाखों करोड़ बार मंदिर गया है, लाखों बार तीर्थ में गया है, लाखों बार पूजा किया है, लाखों बार भगवान की पूजा किया है, यदि उसने माँ बाप की सेवा नहीं किया है, माँ बाप का पूजा नहीं किया है, उसका सारा किया गया कर्म बेकार हो जाएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। इसके बाद पांचों पांडव, दूसरा भाई आए, कहा प्रभु हमने देखा एक गाय है, गाय ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वो गाय अपने ही बच्चे को चाटते चाटते मार दिया। गाय बच्चा के जन्म दल के पर्रू लेरू और चट चट के मार दल के गई। तो कहा इसका मतलब क्या हुआ प्रभु, जरा समझाइए। कहा बेटा इसका मतलब ये होता है, कलयुग में अपने ही माँ बाप अपने ही बच्चे से इतना मोह करेगा, इतना चिपक जाएगा, मोह करते करते वो भजन भक्ति साधना भूल जाएगा और माया मोह परिवार को ही अपना धन मान लेगा। सत्संग नहीं करेगा, उसे ये चिंता रहेगा कि धन कितना हो जाए, कितना हम कमा ले, कितना होगा, लेकिन जीवन में सुख कैसे आएगा, शांति कैसे आएगा, इसकी चिंता वो नहीं करेगा। ये कलयुग में होगा, आज वैसा हो रहा है। इसके बाद तीसरा भाई कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए। कहा मैंने देखा एक पहाड़ पर से बड़ा पत्थर गिर रहा था, वो बड़े बड़े पेड़ पौधा से टकराते टकराते वो कहीं नहीं रुका, एक छोटा सा तुलसी के पेड़ उसको रोक लिया। एक बात बताओ, बड़ा पत्थर पहाड़ से गिर ले, बड़ा बड़ा पेड़ से टकरा ले, नहीं रुक ले, एक तुलसी का गाछ पत्थर का रोक सकता है तुलसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े चट्टान से जो पत्थर गिरा उसको रोक नहीं पाए, लेकिन तुलसी ने रोक लिया। इसका मतलब कहा अर्जुन ने, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसा समय आएगा, लोग सभी दुनिया से परेशान हो जाएगा। कहीं भी जादू टोना तंत्र मंत्र, आजकल के लोग की करता है, जब कोई काम नहीं बनता है तो पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी मेरा हाथ देखिए तो कैसा है, मेरे हाथ का भाग रेखा कैसा है। एक बात कह देते हैं, पंडित जी से जीवन में कभी हाथ मत दिखाना। आप हाथ दिखाने से अच्छा है उस हाथ से कर्म करो, मेहनत करो, खेती करो, व्यापार करो, इससे जीवन बदलेगा। हाथ दिखाने से जीवन नहीं बदलेगा। आज जैसे बहुत युवक लोग हैं, ये अंगुड़ी में 5टा फांसी लगा दे, अंगूठी पहन ले भोलेनाथ के, इसका लगता है कि यही नौकरी दे देगा। 5 अंगूठी उंगली में पहनता आज के युवक सब, और वो कहता है कि इसकी कृपा से सब चल रहा है। नहीं, मेहनत की कृपा से चल रहा है। मेहनत करोगे तो सुख मिलेगा। जो उंगली में 5 अंगूठी पहन लोगे तो सुख नहीं मिलेगा, इसे कुछ नहीं होने देगा। इसलिए अंगूठी उतार करो और इतनी मेहनत करो, कर्म की भाग रेखा इतना तैयार करो कि आपके घर से सभी काल कलेश भाग जाए। ये बात। उसके बाद चौथे भाई ने कहा तुमने क्या देखा? तुलसी की बात। कहा तुलसी का मतलब ये होता है सब जगह से लोग परेशान हो जाएगा, लेकिन सत्संग में जब जाएगा तो उसका मन शांत होगा। धर्म की सहारा लेगा, उसका मन शांत होगा। धर्म से जुड़ जाएगा, उसका सब प्रश्न समस्या खत्म हो जाएगा। इसलिए धर्म करो, कर्म करो। इसके बाद एक आदमी और एक भाई का तुमने क्या देखा? कहा हे प्रभु हमने देखा कि 7 कुआं है, बीच में बड़ा कुआं है, उसके बगल बगल 6 कुआं है। बड़ा कुआं की पानी निकाल करके हम 6 कुआं को भर दिए, लेकिन 6 कुआं की पानी निकाल कर हम बड़े कुआं को नहीं भर पाए। इसका मतलब? कहा प्रभु इसका मतलब क्या होता? कहा हे अर्जुन
भगवान कृष्ण संबोधन कर रहे का है, देखो सुनो, कलयुग में ऐसा होगा, एक माँ बाप मिल करके 5 बच्चे को पालेंगे पोसेंगे, लेकिन वही 5 बच्चा मिल करके अपने माँ बाप के पाल पोष नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग में होगा, ये देखना, याद रखना। एक माँ बाप मिल करके 5-7 बच्चे को पैंट कपड़ा लुंगी सब कुछ दे देता है, दवाई बुखार पढ़ाई लिखाई सब कुछ करता है, लेकिन वही बच्चा जब जवान हो जाएगा तो वही माँ बाप की सेवा वो नहीं कर पाता है। फिर माँ बाप क्या बन जाते हैं? फुटबॉल। बच्चा से खेल से गेंद एने से ऊ मारे से ओने से ऊ मारे से, ये हो जाएगा। सज्जनों, ये दशा कलयुग की होगा, आज हो रहा है। कलयुग का मतलब, कलयुग सतयुग कुछ नहीं होता है, ये मत समझिए कलयुग है सतयुग है। जो आदमी आज सता सत्य के काम करता है, सत्संग भी करता है, खेती भी करता है, व्यापार बिजनेस भी करता है, सब कुछ करता है, उसके लिए सदा सतयुग है, उसके लिए कलयुग कभी नहीं है। लेकिन जो आदमी चोरी करता है, छिरपनी करता है, लूटता है, बेईमानी करता है, दूसरे को सताता है, दूसरे को दुख देता है, सदगुरु कहते हैं ऐसे आदमी के लिए सदा कलयुग है, वो सतयुग में कभी नहीं हो सकता। बिगाड़ने वाला, हमारे समाज में बिगाड़ने वाला आदमी होता है कि काम कैसे बिगड़ जाए। एक आदमी गुरु के संत को बुलाया घर में, कहा प्रभु क्या बताएंगे, आप आइए मेरे घर। घर पे कहा मेरे छत पे चलिए, छत पे ले गया, कहा देख रहे मेरे बगल वाला मकान। कहा क्या हुआ? कहा बस यही मेरा दुख का कारण है। कहा कैसे? कहा प्रभु मेरा 1 मंजिल का मकान है, लेकिन दूसरे का 3रा मंजिल हो गया, मुझे बहुत कष्ट होता है कि मेरा मकान कब 3 मंजिल का होगा, इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है। एक आदमी का मकान 3 मंजिल का हो गया, लेकिन मेरा मकान 1 मंजिल का है, लेकिन मेरा 3 मंजिल कब होगा, यही चिंता मुझे रात दिन सताता है। गुरु ने कहा आज के बाद मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। कहा क्यों? कहा क्यों? क्योंकि तू केवल सत्संगी है, लेकिन तू दूसरे से जलता है, तू सत्संगी नहीं है। गुरु को बुलाता है लेकिन तू दूसरे से जलता है। यदि तुमको 3 मंजिल की मकान बनाना है तो याद रखना, तुम मेहनत करो, पैसा कमाओ, 3 मंजिल का मकान बन जाएगा। क्या जलने से बनेगा? कोई आदमी रोड पर गाड़ी लाग चले से अच्छा स्पीड हवा बगल से निकल जाए, ठोकर मार के निकल रहा है, हम अपन निकल जाए बगल से। जो बगल से स्पीड करके निकल जाए वो महान ड्राइवर है, और जो ठोकर मार के निकले वो नकली ड्राइवर है। ऐसे ही जो व्यक्ति किसी को दुख देखकर कमाता है या किसी को दुख देखकर जलता रहता है, सदगुरु कहते हैं निर्बल को न सताइए। का जो निर्बल है, दुखी है, उसको न सताओ, उसका पाप उसका आह तुमको जलाकर राख कर देगा, तुम भस्म हो जाओगे उसके पाप के अग्नि में। सदा शुभ कर्म करो, अशुभ के रास्ते पर ना चलो, ईमानदारी की कमाई करो। ये सदगुरु कबीर कहते हैं। सुखी होने के लिए क्या हम करते हैं? आइए भजन